हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है आपका असम राइफल जो है उसमें नया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। असम राइफल, उसमें असम राइफल में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन जो है उसमें नया रिक्रूटमेंट हुआ है। और इसके लिए रैली होगा, ठीक है। पहले रैली होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट वो है आपका 6 जून 2022। मतलब आपका 6 जून से इसका रैली माने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होगा और इसका जो ख़त्म होगा 20 जुलाई, ठीक है। ये इसका आपका टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और फॉर्म फिलअप होगा आपका ऑनलाइन मोड, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि आपका 6 जून से शुरू होगा और ख़त्म होगा 20 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद आपका रैली होगा। रैली कब होगा? 1 सितंबर। मतलब यहाँ पर बोल रहा है, देखिए, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 इज़ टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 सितंबर। मतलब 1 सितंबर से उस आपका रैली शुरू होगा। उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, टोटल 1281 वैकेंसी है इसमें आपका। किस पोस्ट में? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है आपका। तो देखिए, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका ये असम राइफल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब इस वेबसाइट में आप पहले जाइए, वहाँ पर देखिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करके एक आपका लिंक रहेगा, ठीक है। उस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्लिक करके आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपका दो टाइप का ये है, माने आपका जो चालान रहेगा, आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर जो आपका ग्रुप बी का जो पोस्ट है उसके लिए आपका 200 रुपया लगेगा, और जो ग्रुप सी पोस्ट है उसके लिए 100 रुपया लगेगा, ठीक है। तो इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑफलाइन एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर आपको ऑफलाइन में इसको जमा करना पड़ेगा, इस अमाउंट को, ठीक है। चलिए, और जो आपने जो मैंने पेमेंट किया है उस पेमेंट रिसिप्ट को आपको बहुत के संभाल के रखना पड़ेगा। पेमेंट से आप ऑनलाइन पेमेंट करिए या फिर ऑफलाइन पेमेंट करिए, कहीं भी और भी पेमेंट करिए। अब ग्रुप बी के लिए करेंगे तो 200 रुपया, ग्रुप सी के लिए करेंगे तो 100 रुपया। तो जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका पेमेंट चालान आप अपने पास रख दीजिए, वो बाद में आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो लगेगा जब आपका रैली होगा तब वो सभी देखा जाएगा। तो रैली के लिए पहले आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर आपका मेरिट लिस्ट, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, हो जाएगा। कुछ ऐसे कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं। आपका जो है देखिए, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आपका सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। एक आदमी एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, मल्टीपल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट है, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा कर दिए तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा। और आपका जो एज लिमिट है वो देखिए 18 से 23 साल के अंदर, 18 से 23 साल के अंदर आपका एज लिमिट रहेगा, ठीक है। 18 से 23 साल, 18 से 23 साल के बीच आपका एज लिमिट रहेगा। और देखिए, यहाँ पर बोल भी दिया है कि 23 साल के कहाँ तक होगा ना। अगर आप 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच आपका बर्थडे है तो उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर और भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो रहता है, आप लोग जानते हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो सर्विसमैन है उनके लिए 40 साल, 35 ईयर्स, तो उन सब तो रिलैक्सेशन रहता है। जो जनरल है उसके लिए 23 साल रहेगा, ठीक है। 23 साल, और SC ST के लिए 5 साल तो हो गया, वो 5 साल रिलैक्सेशन पाएगा। तो आ जाइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हाँ, आपका जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड है जो वहाँ पर, तो वो क्या क्या है देखिए। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन बिलो। मतलब यहाँ पर नीचे, इसका नीचे ये पॉइंट है, बी पॉइंट में नीचे जो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है, जैसे कि आपका गोरखा हो गया, आपका डोगरास हो गया, ठीक है। जो ये सब ट्राइबल्स पीपल्स है, हाँ, यहाँ पर देखिए कश्मीर, लेह लद्दाख, हाँ, जो भी इन सब रीजन्स में रहते हैं, तो इन लोगों को छोड़ के
अदर्स जो कैंडिडेट है, ठीक है, अदर्स जो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, हाँ आपका एससी हो गया, जो भी कैंडिडेट है उन सब के लिए आपका मेल होगा तो 170 आपका चेस्ट होना, आपका जो चेस्ट जो होगा वो 170 सेमी होगा। नॉर्मल मतलब इसका हाइट ये है, आपका हाइट 170 और चेस्ट हो गया आपका 80 और एक्सपांड करके 85। और जो यहाँ पर जो अदर्स जो है कम्युनिटी है उनके लिए 165, यहाँ पर 78 और 83 हो गया, ठीक है। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट होगा 162 और आपका चेस्ट होगा 76 और एक्सपांड करके 81, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये था आपका ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड था, ये था आपका नवाब सूबेदार जो है, जो पोस्ट है वारंट ऑफिसर, तो इन सब के लिए था अलग अलग जो आपका वैकेंसी है उसके लिए अलग अलग आपका ये सब मेजरमेंट रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोल रहा है कि नवाब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ओनली, मतलब ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 170 लगेगा सबके लिए। देखिए यहाँ पर भी 170 है, यहाँ पर भी 170 है, ठीक है। ऑन एन एवरेज यही रहेगा सभी जगह में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और है हवलदार क्लार्क, ये ग्रुप सी का पोस्ट है इसीलिए 165 है। तो आप मान के चलिए 170 आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए राइफलमैन हो गया पैरामेडिकल, उसके लिए आपको 157 सेंटीमीटर लगेगा हाइट, ठीक है। तो ये सब इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा ठीक से, ओके। तो यहाँ पर आ जाइए फिजिकल एफिशिएंसी, उसके बाद आपका आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको दौड़ना पड़ेगा। तो क्या है, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए देखिए 5 किलोमीटर है तो कितने में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 1.6 किलोमीटर, वो भी आपका 8.5 मिनट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो जो लद्दाख रीजन में रहता है उनके लिए तो थोड़ा छूट है, जैसे 1.6 किलोमीटर है वो भी 6.5 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 800 मीटर है वो भी 4 मिनट के अंदर, ये सब आपका रहेगा। इसके बाद आपका आएगा स्किल टेस्ट के लिए आपका देखा जाएगा कि आप जो जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आपका क्या स्किल है वो आपका देखा जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट रहेगा उसके लिए देखिए जनरल कैंडिडेट अगर होंगे तो 35% रहेगा उसके पास मार्क, कट ऑफ मार्क, एंड SC ST OBC होगा तो 33 रहेगा उसका, हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें नीचे आ जाइए, आपका मेडिकल रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखिए सब पर माना एक के बाद एक हो रहा है। देखिए पहले आपका हो गया, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, फिर आपका हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट थोड़ा बहुत लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका मेरिट लिस्ट। ये सब हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट होगा और मेरिट लिस्ट के बाद आपके पास कॉल लेटर आएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा इसके लिए टाइम नहीं लेता, सब एक के बाद एक हो ही जाता है। आपका जो पहले जो 3-4 स्टेप्स थे जो आपका स्किल टेस्ट तक, ये आपका लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा ये सब, ठीक है। ज़्यादा देर इसके लिए नहीं लगता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में हो जाने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए पे स्केल जो बोल रहा है, पे स्केल बोल रहा है कि पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल एज फार एज द पे स्केल एप्लीकेबल टू द असम राइफल पर्सनल, मतलब जो असम राइफल के जो पे स्केल है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पर वैसे कोई मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी ये आपका सेंट्रल का जॉब है तो मान के चलिए इसका पे स्केल जो सेंट्रल का जो ग्रुप C लेवल का जो पे स्केल रहता है, ग्रुप B का जैसे पे स्केल रहता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही देखिए उसके बाद आपका जो ये ट्रेड रहता है, जो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा, ठीक है। जो आपने जो देखिए यहाँ पर सब वैकेंसी दिया गया है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज सब। यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार के लिए सिर्फ हवलदार का वैकेंसी है यहाँ पर। तो वैसे ही जो यहाँ पर पोस्ट है उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा। तो देखिए आपका पहले बोल रहा है कि ब्रिज एंड रोड के लिए जो ये है, जैसे कि नवाब सूबेदार रह गया, तो इसके लिए बोल रहा है कि मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम है रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम है रिकॉग्नाइज, मतलब आपको मैट्रिक भी पास करना पड़ेगा एंड सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्लार्क है, क्लार्क के लिए देखिए क्या बोल रहा है कि आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब आपको HS पास करना पड़ेगा,
12 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लाएगा और आपको टाइपिंग स्पीड लाएगा। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग वर्ड फॉर 30 वर्ड्स पर मिनट। तो यही क्राइटेरिया है क्लार्क के लिए। देखिए क्लार्क के लिए यहाँ पर साल थोड़ा ज़्यादा है, 25 ईयर्स है। और यहाँ पर जो टीचर है, टीचर के लिए देखिए बोल रहा है कि ग्रेजुएशन विथ माध्यमिक संस्कृत में आप, और भूषण में आपको भूषण इन हिंदी में आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप टीचर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया है 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसके बाद आ जाइए ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। इसके लिए भी देखिए आपका रेडियो में आपका डिप्लोमा चाहिए। तो ये सब एक एक करके है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका PDF मैं आपको दे दूँगा। तो बहुत सारा है, अलग अलग क्राइटेरिया है इसके लिए। और यहाँ पर देखिए आपका स्टेट, हर एक स्टेट एंड यूटी वाइज इसका वैकेंसी अलग अलग है। जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, उसके लिए यहाँ पर सिर्फ हवलदार है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाइए, हवलदार, वारंट ऑफिसर, राइफलमैन, ऐसे अलग अलग सब स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। तो इसका PDF दे दूँगा मैं, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, देखिए गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हाँ लगभग हर स्टेट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल 1281 वैकेंसी है। उसके बाद देख लीजिए ट्रेड एप्लीकेबल फॉर आसाम राइफल सर्विंग पर्सनल, मतलब जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है, जो आसाम राइफल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर छूट दिया गया है। तो उन लोगों के लिए एक NOC लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि NOC, अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं डिपार्टमेंटल कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NOC देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मान के चलिए कि आप अभी एक स्टेट गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है और आप चाह रहे हैं कि आसाम राइफल का फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए आपको एक NOC लाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकेस आपको कोई क्वेरी है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है इसका हेल्पलाइन नंबर भी है। इनकेस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पर, ये जो 3 नंबर है, इन 3 नंबर पर आप इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका सुबह 9 बजे से आपको शाम को 5:30 बजे तक इसका वर्किंग आवर्स है। और वर्किंग डे में ही ये आपको मिलेगा हेल्पलाइन का सुविधा। अगर आप संडे फ़ोन करेंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं पर था। तो इसका फॉर्म भरिए, जोरदार तैयारी कीजिए, सितंबर में है इसका रैली, ठीक है। फिर चलिए, टेक केयर, ऑल गुड, बाय बाय।